Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Today our topic is comprehension again. As you know very well, everybody knows about this. What is the meaning of comprehension? A complete understanding about the passage called comprehension means समझ बूझ, सोचना समझना, इदराक करना. Clear? So, जब आप पैराग्राफ को गौर से पढ़ते हैं तभी आपको समझ आती है, जब आप उसके की पॉइंट्स जानते हैं तभी आपको समझ आती है. दैट्स वाई द कॉम्प्रिहेंशन मीन कि आपको अब इस पैराग्राफ की सारी समझ आ चुकी है. आप इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, आप इसके वर्ड्स मीनिंग भी कर सकते हैं, आप इसके ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकते हैं. So each and everything you can solve about that passage is called comprehension, your complete understanding. Now I made some points again for your convenient. Look at how to understand and solve comprehension passage. कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे हल कर सकते हैं comprehension passage को. The first point. Now save these points in your mind and you may write down on your registers also and see it again and again. Read passage carefully. Passage को गौर से पढ़ें. Okay. सेकेंड स्टेप पे आ जाएं. क्लियर ऑल डिफिकल्ट वर्ड, सारे मुश्किल अल्फाज को क्लियर कर लें. रीड विद फुल अटेंशन अगेन. रीड विद फुल अटेंशन अगेन. दोबारा गौर से पढ़ें. कॉम्प्रीहेंड द की पॉइंट्स एंड राइट ऑन पेपर. उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझें और उसको पेपर पे लिख लें. मेक अ समरी इन योर माइंड. अपने माइंड में एक समरी बनाए या पेपर पे लिख लीजिए. रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द सेंस दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. सवालों को गौर से पढ़ें और इस मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे पूछा क्या जा रहा है. विद द हेल्प ऑफ की पॉइंट्स ट्राई टू मेक सिंपल आंसर्स. उन की पॉइंट्स, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से जो आपने पैसेज से निकाले हैं, सिंपल आंसर्स देने की कोशिश करें. सादा सादा जवाब, आसान लफ्ज़ों में, आसान सेंटेंसेस में. सो एट द एंड इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू, वेरी एसेंशियल फॉर यू दैट डू प्रूफ रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अपने सवालों और जवाबात दोनों की प्रूफ रीडिंग करें. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस कॉम्प्रीहेंशन अनसॉल्व्ड पैसेज नंबर 4. Look at, I underlined and I highlighted the difficult words here for your convenience. Musa was commander in chief and the gates were in his charge. Clear? First sentence समझ आ गया. जब तक समझ ना आए आगे ना जाइए. मूसा वाज कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ कौन होता है? फौज का सरदार. एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज. उसके निगरानी में थे, उसके कंट्रोल में थे. दे हैड बीन बार्ड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू. उन्हें बंद कर दिया जाता था. व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, जब ईसाई सामने आते तो उन्हें बंद कर दिया जाता था. बट मूसा थ्रू देम ओपन. लेकिन मूसा उन्होंने खोल दिया. थ्रू ओपन, खोल दिया. आर बॉडीज, हमारे इज्साम, हमारे जिस्म, ही सेड, उसने कहा, विल बार द गेट्स, इन दरवाजों को बंद करेंगे. द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स. वो नौजवान इन अल्फाज से भड़क उठे, उनके जोश और जज्बे भड़क उठे. एंड व्हेन ही टोल्ड देम, जब उसने उनसे कहा, वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, टू फाइट फॉर, कि हम लड़ें बस, बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, इसी सरजमीन के लिए जिस पे हम खड़े हैं, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम इस सरजमीन के लिए जिस पे हम खड़े हैं उसके लिए लड़ें बस. एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट अ होम और अ कंट्री. इसके बगैर हम ऐसे ही हैं जैसे हमारे पास कोई घर नहीं, कोई मुल्क नहीं. क्लियर? दे वर रेडी टू डाई विद हिम. वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए. विद सच अ लीडर, इस किस्म के कायद के साथ, लीडर के साथ. द मोरिश कैवलियर्स परफॉर्म फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेन which divided the camp from the city. तो वो मोरिश कैवलियर्स, शाहसवार जो थे, परफॉर्म्ड, उन्होंने अदा किए फीट्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के कारनामे, बहादुरी के करतब, इन द प्लेन, उस मैदान में, यानी मैदान जंग में, बैटलफील्ड में. which divided the camp from the city, जिसने कैंप को शहर से जुदा कर दिया था. यानी वो जब लड़ रहे थे तो कैंप अलग और शहर अलग थे. So read this paragraph again and again. Try to understand the gist of this paragraph. Underline the difficult words and search the meanings of them. Then read it again. Okay.
उतनी इतनी दफ़ा पढ़े कि आपको इसकी सारी समझ आ जाए। इसमें किन पर्सनालिटीज़ का तज़किरा है, वो किन से बातें कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। लेट्स सी द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द पैसेज। मैंने इस पैसेज से कुछ मुश्किल अल्फाज निकाले हैं। आप अपने तौर पे आपके लिए कुछ और भी मुश्किल हो सकते हैं, मे बी इनमें से कुछ आपके लिए मुश्किल ना थे, लेकिन मैंने ओवरऑल सब स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के निकाले। तो कमांडर इन चीफ, फौज का सरदार, चार्ज निगरानी, बार बंद करना, क्रिश्चियंस एसआई, थ्रू ओपन खोल दिया, किंडल्ड भड़क उठे, जज्बात का भड़क उठना, वो खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, जोश और वलवले के भी हो सकते हैं, और यहाँ ये जोश और वलवले के जज्बात हैं। कैवलियर्स शाहसवार, परफॉर्म दिखाए, अदा किए, फीट्स ऑफ ब्रेवरी बहादुरी के करतब, प्लेन मैदान यानी जंग का मैदान। क्लियर। नाउ की पॉइंट्स ऑफ पैसेज। पैसेज से की पॉइंट्स निकाले गए हैं। इस पैराग्राफ को आपने गौर से पढ़ें, इनमें से जो जो बातें समझ आती हैं वो साइड पे उतारते जाएं पॉइंट्स की शक्ल में। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मूसा वाज द चीफ कमांडर एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज। मूसा उस फौज का सरदार था और गेट्स उसके कंट्रोल में थे। जब चाहता वो शहर के गेट बंद कर देता, जब चाहता खोल देता। तो अमूमन वहां पे रिवाज क्या था कि जब भी क्रिश्चियन सामने आते तो फौरन गेट बंद कर दिया जाता। गेट्स हैड बीन बार्ड व्हेन द क्रिश्चियन केम इन व्यू। जब ईसाई सामने आते तो बंद कर दिए जाते थे उससे बचने के लिए। लेकिन मूसा ने क्या किया, कमांडर ने क्या किया, थ्रू द गेट्स ओपन, उसने गेट्स को हमेशा के लिए खोल दिया कि अब ये बंद नहीं होंगे। अगर बंद होंगे तो कब होंगे? मूसा सेड आवर बॉडीज विल बार द गेट्स, हमारे इस्लाम, हमारी लाशें इनको बंद करेंगी। हिज वर्ड्स किंडल द यंग मैन, उसके अल्फाज ने उन नौजवानों को भड़का दिया, उनके जोश और वलवले को हवा दी। किंडल्ड जज्बे, जोश और वलवले को भड़काना, उभारना। दे परफॉर्म फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड, उन्होंने जंग के मैदान में बहादुरी के करतब दिखाए। दे परफॉर्म्ड, उन्होंने अदा किए, दिखाए, फीट्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के करतब इन द बैटल फील्ड, उस जंग के मैदान में। ना दीज आर पॉइंट्स व्हिच वी गॉट फ्रॉम दैट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से हमने ये निकाले। इन पॉइंट्स पे गौर करें। सबसे पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि चीफ कमांडर कौन है, उसके कब्जे में क्या चीजें हैं। गेट्स कब बंद होते थे? जब ईसाई सामने आते थे। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने अपनी बहादुरी, अपनी सोच और फहम और फरासत की वजह से हमेशा के लिए ओपन कर दिया उन्हें कि क्यों डरते हैं हम लोग, हमें लड़ना है। सो मूसा ने कहा कि हमारे इज्साम, हमारी लाशें, हमारे जिस्म इनको बंद करेंगे, अब ये गेट बंद नहीं होंगे। सो इन अल्फाज ने उनके दिलों को में जोश और जज्बे को उभारा, नौजवानों के दिलों में। सो उन्होंने बहादुरी के ऐसे करतब दिखाए उस जंग के मैदान में कि दुनिया ने देखा। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स। इन मेन पॉइंट्स की मदद से आप अपनी समरी बना सकते हैं और उसको भी आगे लेके चल सकते हैं। लुक एट दीज क्वेश्चन, दिस इज योर एक्टिविटी आल्सो, होम टास्क आल्सो। तो मैंने इनके भी मेन की पॉइंट्स, की वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको टेक्स्ट की समझ आ जाए, आपको सेंस ऑफ क्वेश्चन समझ आ जाए। हु, कौन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ कमांडर, कौन था सरदार फौज का। एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज, और उसके चार्ज में क्या था। तो तीन बातें हैं, दो बातें पूछेंगे। पहले नंबर पे तो कौन है वो, उसका नाम बता दें, और उसके चार्ज में क्या था, उसके कंट्रोल में क्या था। क्लियर ना? हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो दोबारा पढ़ें, गौर से समझें। सो व्हेन, कब वर द गेट्स बार्ड, बंद किया जाते थे। व्हेन, कब। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स लगाए गए हैं जिनसे आपको पूछा गया कि गेट्स कब बंद किए जाते थे। हु थ्रू देम ओपन, किसने खोल दिया उन्हें। व्हाट डिड मूसा से, मूसा ने क्या कहा था। What effect had his words on the young men, उसके अल्फाज का इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट had his words on the young men, नौजवानों पर। किस पे हो रहा है? नौजवानों पे हो रहा है। और अल्फाज किसके हैं? मूसा के। सो उसके अल्फाज का नौजवानों पे क्या असर हुआ। सो दीज आर द क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को गौर से जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी। So you must try to understand the sense of question, then try your level best to make simple answers with the help of those points which you got from that paragraph. So उस पैराग्राफ से जो मुश्किल आपने की पॉइंट्स निकाले उनकी मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। So it's so easy task बेटा, try your level best to solve it, but with attention, okay? All the best, take care, Allah Hafiz.